12वां दिन। जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। एल्बर्ट श्वेट्जर, जो एक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे, चिकित्सीय धर्म प्रचारक और दार्शनिक थे, उनका कहना है, कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यह किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। ओके, इससे पता है क्या बोल रहा है कि कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ अंधेरे में होते हैं, अंधेरे इन द सेंस कि हमें ज्ञान का प्रकाश नहीं होता हमारे पास। तो कभी कोई ना कोई व्यक्ति आता है आपको, क्योंकि आपके लोग जो जस्ट लाइक कि बुझ चुकी है, जस्ट ज्ञान है, आप अंधेरे में हो, तो शायद कोई और आपकी हेल्प करता है और आपको उस ज्ञान की तरफ लेके जाता है। ठीक है, कभी हम नहीं जा पाते होते, कभी हम बहुत दुखी होते हैं, हमें उससे उठना, मतलब उस जो सिचुएशन में ना उठना बहुत तकलीफ दे रहा होता है यार, नहीं, बट वहां पर कभी कोई आके हो जाता, कभी आपकी मदर आके, कभी आपके दोस्त या कोई भी आकर या कोई गुरु आके आपको उस जगह से उठा के आपको एक नई जगह, जस्ट उनकी रोशनी की वजह से, उनकी चिंगारी से आपकी लाइफ में बदलाव आ जाता है, उनके अच्छे चीजों करने से, कुछ भी अपलिफ्ट करने से, तो आपकी लाइफ में बदलाव आता है। और आपको उनके लिए, उस हर व्यक्ति के लिए जिन्होंने आपको, जिस टाइम आप प्रॉब्लम में थे, कुछ भी रहा होगा आपकी लाइफ में, ब्रेक डाउन रहे होंगे और उन्होंने आपकी हेल्प करके आपको रोशनी की तरफ लेके गए हैं, उनके लिए आपको दिल से बहुत ज्यादा कृतज्ञ की भावना रखनी चाहिए। क्योंकि अगर आप उनके लिए कृतज्ञ रखोगे जिन्होंने आपकी हेल्प की है, तो आपको ईश्वर क्या करे, भगवान जी आपको ऐसे लोगों से मिलाएगा। हम हर सबकी लाइफ में क्या होता है, कभी ना कभी किसी पॉइंट पे आता है हमारा ब्रेकडाउन हो जाता है ना, तो उस टाइम पे लगता है यार काश कहीं से हेल्प मिल जाती, काश कहीं से हेल्प मिल जाती। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, अनजाने में कोई बच्चा ही कुछ बात ऐसे बोल जाता है जो ट्रिक कर जाती है। अ, मेरी लाइफ में मुझे हमेशा, अगर मैं बोलूँ तो मुझे बुक्स ने अपलिफ्ट कर दिया। मेरे पास कोई ना कोई बुक आ जाती थी, थोड़ी बहुत ज्यादा पढ़ती नहीं थी बुक, लेकिन कोई ना कोई बुक आ जाती थी। अब बहुत ऐसे दोस्त मिल गए थे मुझे, बहुत सारे दोस्त जिन्होंने कभी ना कभी मुझे इस जर्नी में मिले। पहले तो मुझे कोई नहीं मिले, सिस्टर शिवानी, संदीप महेश्वरी मेरी लाइफ में थे जिन्होंने मुझे हमेशा अपलिफ्ट किया। वो बाद में ब्रह्म आए, बट संदीप महेश्वरी भाई माइंड ब्लोइंग है वो। उनके उनके वीडियोस देखती थी, शिक्षा शिवानी के वीडियोस देखती थी, और वो हमेशा अपलिफ्ट किए वो दोनों ने। बाद में ब्राह्म और रेवती दिया, लेकिन उनके लिए मैं, अगर मैं उनके लिए कृतज्ञ थी, तभी मेरी लाइफ में ऐसे लोग जुड़ते चले गए, बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़ते। तो आप देखिए, आप किसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी चेंज आया, जब आप उस परेशानी में, उस अंधेरे में थे, उसने आपकी हेल्प की और आपको समझ में आया ओके इन्होंने किया, तो उनके लिए हमेशा हमेशा, कभी कभी भगवान जी आके कर जाते हैं ना, तो गहरी कृतज्ञता से हो जाओ। देखो मुझे याद आ गया एक चीज मेरे साथ हुई थी। मैं गणपति जी को रखती हूँ, लास्ट अभी जो लास्ट में गए हुए हैं, तो मैं बहुत परेशान थी, मैं सच में बहुत परेशान थी, मेरी लाइफ में कुछ समझ नहीं था क्या क्या करूँ। एंड लास्ट डे विसर्जन था, मैं विसर्जन करने गई थी और गणपति जी को विसर्जित करके बस आ रही थी, एक लड़की थी वो भी विसर्जित ही कर रही थी, कुछ कर रही थी, तो बस जाके मेरी फ्रेंड ने उसका पैर टच किया और मैंने भी बस टच किया पैर ऐसे, तो वो लड़की पता नहीं कि मेरा हाथ पकड़ के मुझे साइड में ले गई। तो बोल रही है आप परेशान मत हो, गणपति जी आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद। और मैं एकदम शॉक में, आंख में आंसू निकल गए कि मतलब ये ऐसे क्यों बोल रही है, मतलब ना मेरे को जान रही है, मेरी फ्रेंड ने भी पैर टच किए उसने, और मुझे हाथ पकड़ के, मतलब मैं जस्ट भी मुझे हाथ पकड़ के खींचा और मुझे बोला परेशान मत हो, गणपति जी आपके आपके साथ है। तो वो जो उसके शब्द थे, वो मुझे ना, वो लड़की ने क्यों बोला, क्या बोला, जैसे भी बोला जो भी, बट वो सब मेरे लिए ना एक जादू का काम किया था, कि मुझे लगा कि हाँ है, और मैं वहां पर रोने लग गई थी। तो मदद कहीं ना कहीं से आती है। ठीक है, और हमेशा लाइफ की किसी सिचुएशन में ना, तो हमेशा याद रखना मदद आने वाली है, मदद आ रही है, बस अपने ना ज्ञान चक्षु को थोड़ा खोल लेना। ठीक है ओके जीवन के खास मौकों पर हम में से हर एक को दूसरे लोगों ने मदद, समर्थन या मार्गदर्शन दिया है, खास तौर पर तब जब हमें उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
कई बार कोई और अपने प्रोत्साहन, मार्गदर्शन या बस सही समय पर मौजूद रहने भर से ही हमारे जीवन की दिशा को बदल देता है और फिर जिंदगी चल पड़ती है। इसके बाद हम उन मौकों को भूल जाते हैं जब किसी व्यक्ति ने हमें स्पर्श किया था या हमारे जीवन को बदल दिया था। कभी कभी क्या होता है ना, किसी छोटे से बच्चे का हक भी, किसी के साथ बैठ जाने से कि अरे अभी मैं परेशान हूँ प्लीज बैठ जाओ, या कभी कभी क्या होता है ना कि जस्ट एक छोटी सी स्माइल आपकी लाइफ में चेंज ला देती है। और पता है, और उस टाइम पर तो हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम ह्यूमन इतने इतने प्यारे होते हैं ना कि भूल जाते हैं। ठीक है, वो उनका साथ में बैठना जो बहुत मैटर करता था, कभी वो उस चीज के लिए हम कभी कृतज्ञ होते नहीं है, और फिर बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ में अच्छे लोग हैं क्यों नहीं। जब आपकी लाइफ में कोई भी अच्छा आया था ना, कोई भी अच्छा आया था, कुछ भी आया था, कोई आके बैठा था आपके साथ, आपसे 2 मिनट उसने बात की तो आपको अच्छा फील कराया था। ठीक है, आप किसी भी सिचुएशन में थे ना, तो आप उसे लेकर कभी कृतज्ञ हुए? हाँ, वो बंदे ने में सिर्फ इतनी बात बोली कि भग गणपति आपके साथ हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ, तो मुझे हमेशा याद रहता, मुझे उसका फेस भी याद है, उस लड़की का। तो आपकी लाइफ में कोई भी कभी ना कभी घर में ही हो सकता है, कभी कुछ गलत हो गया हो तो कोई ना कोई आपके साथ रहा होगा। ठीक है, आपके मम्मी ने आपको कभी अपलिफ्ट किया होगा। तो प्लीज प्लीज उस पल को आज याद करते जाओ, इस बुक के साथ पढ़ते हो, क्योंकि इसका आज होमवर्क आपको ऐसे ही करना है। मतलब जस्ट आगे बताइएगा कहना, बट आपको याद तो रहना चाहिए कि किस किसने हेल्प किया आपकी लाइफ में, कब किसने अपलिफ्ट किया है। कभी बहुत सारे लोगों ने मेरे को 12th के बाद मेरी बहन ने मेरा फॉर्म भराया था बाहर फार्मेसी के लिए। ठीक है, अगर उस टाइप वो नहीं करती तो मैं आज पता नहीं कहाँ होती ना। तो आप ध्यान दो कि कहाँ कहाँ किस किसने किया था, और छोटी छोटी पे चीजों पे ध्यान देना ना, तो ये बड़ी चीज और आएगी मीन्स आपके सामने। हम छोटी चीज को निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम बड़ी चीज तो सिर्फ बस बहुत बड़ा हाथी दिखेगा तभी, भाई चींटियां भी जी हुई हैं, क्रिएचर है, उन पे भी ध्यान दे दो। कई बार आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि किसी व्यक्ति का आपके जीवन पर क्या असर हुआ, जब तक कि आप भविष्य में नहीं पहुंच जाते जहां से आप पलटकर अपने जीवन को देखते हैं और यह महसूस करते हैं कि कोई खास व्यक्ति आपके जीवन की दिशा को जादुई तरीके से बदलने तथा बेहतर बनाने में निर्णायक रहा था। हो सकता है कि वह व्यक्ति शिक्षक हो या कोच हो या चाचा चाची, भाई बहन, दादा दादी या परिवार का कोई अन्य सदस्य। हो सकता है वह कोई डॉक्टर, नर्स या सबसे अच्छा मित्र या सहेली हो सकता है कि उस व्यक्ति ने आपको अपने आपके वर्तमान जीवन साथी या किसी खास दिलचस्पी से रूबरू कराया हो, जो आगे चलकर आपका सबसे बड़ा जुनून बन गया। शायद वह कोई ऐसा हो जिसे आप जानते भी नहीं थे, तथा वह बहुत कम कभी कभी क्या होता है ना, अचानक से आप कहीं बैठे रहते हो, कहीं पे जा रहे हो, कोई रिक्शे वाला हो, कोई बगल वाले आंटी, वो भी कुछ बोल के चले जाते हैं, कुछ करके चले जाते हैं आपके लिए। ठीक है, आ, आ, मैं क्या बोलती थी, मैं ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हुई हैं कि लोगों ने आके हेल्प कर दिया है। कभी कभी ऐसा हुआ ऑफिस में ऐसा एनवायरमेंट रहा है कि मेरे को अकेले डांटा जा रहा है, तो फिर अचानक से कोई आके बोला क्यों ऐसा कर रहे हो, उसने मेरी हेल्प की है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं लाइफ में, बहुत 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 सारे होते हैं कि जो आपकी हेल्प करके चले जाते हैं, और उस टाइम पे उनकी वो हेल्प की जरूरत हमें रहती है। हम हम उनके लिए सच में, अभी भी आप सबको बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा अब। कम समय के लिए आपके जीवन में आया और उसने अचानक कोई दयालुता भरा अप्रत्याशित काम किया जिससे आपके दिल के तार झंझना उठे। मेरी दादी ने मुझ में पुस्तकों, पाक कला और गांव के प्रति प्रेम भरा। वे इन चीजों से प्रेम किया करती थीं। अपने इस प्रेम को मुझ में भी संचारित करके उन्होंने मुझे मेरे जीवन की दिशा को प्रभावित किया। मुझे जो बुक्स पढ़ने की आदत डाली थी, शायद बहुत सारे लोग जानते हैं कि प्रजक्ता कोली को। ठीक है, मोस्टली सेन करके, और वो क्योंकि वो बुक्स बहुत पढ़ती थी, और तो उसके मैं इंटरव्यूज देखती थी, तो मैंने कहा यार ये एज बोलती है मेरी बेस्ट फ्रेंड बुक्स होती है, तो मैंने कहा यार इसकी बेस्ट फ्रेंड बुक्स कैसे होती, क्या होती। उसकी वजह से मुझे बुक्स पढ़ने में, जब बचपन में थोड़ा बहुत पढ़ती थी,
फिर बीच में था ना कॉलेज में आ गया तो कॉलेज की बुक्स इतनी हो जाती है, बट प्रोजेक्ट ऑफ पोली को देखती थी मैम, एंड मेरे दिमाग में आया ये बुक्स पढ़ती है, बुक्स पढ़ती है। मैंने ओके देखते हैं बुक्स में क्या है, क्यों किसी की बुक्स इतनी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मैंने जाना, मुझे लगा नहीं, यस, बुक्स बेस्ट फ्रेंड होते हैं, सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। कोई कभी कभी क्या होता है ना कि लाइफ में भूखे होते हो, ठीक है, आपको आसपास कुछ नहीं दिख रहा होता है, ठीक है, अचानक से कोई आप, एक मिनट, अचानक से कोई आपको एक शॉप दिख जाती है जहां से आप कुछ ले लेते हो, तो क्या आप कभी उसके लिए भी कृतज्ञ हुए कि यार मुझे ये चीजें मिल गई? एक मिनट रुकना। ठीक है, क्या आप कभी उस चीज के लिए भी कृतज्ञ? हमें, बहुत सारे लोगों के पास पैसे भी नहीं होते ना खाने के लिए, आपके पास पैसे थे, आपके पास तो शॉप आ गई, आपका पेट भर गया, उसने कृतज्ञ हुए? उस डॉक्टर ने कभी किसी की आपकी हेल्प कर दी? कोई कभी ने कुछ ऐसे किसी ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कर लो, ये रेमेडीज कर लो, आप सही हो गए? कुछ भी। तो कभी आपने उसके लिए कृतज्ञ हुए? कभी आपको कैश बैक मिल गया? कभी बैंक वालों ने आपसे अच्छे से बात कर ली, ठीक है, आपको कुछ दे दिया, अच्छा सा इंसेंटिव आ गया, कुछ भी आ गया, धनी वालों ने कुछ दे दी, जो भी चीजें, ठीक है। कभी आपके पास नहीं रहा पैसा बट किसी ने हेल्प कर दी, तो आपने क्या सच में उनके लिए कृतज्ञ हो, या फिर आप बस सिर्फ ऊपर ऊपर से ही रहे हो? अगर आप अपनी लाइफ में उन सब लोगों के लिए कृतज्ञ हो गए, तो आपके आसपास कैसे लोग हैं वो डिसाइड कर देंगे कि आपने सच में उनके लिए कृतज्ञ थे, जो आपके लिए लाइफ में कभी ना कभी किसी मोड़ पे आके अपलिफ्ट किए। अगर आपके आसपास नेगेटिव लोग हैं, ठीक है, और आपने कभी, जो आपकी लाइफ में जो अच्छे लोग थे ना, आपने उनको गंवा दिया, उन्होंने आपकी हेल्प की, आपने उन्हें गंवा दिया। और लोग पता है कब वैल्यू करते हैं किसी, कहते हैं ना, अब ये इंसान मर जाता है तब, भाई साहब बहुत अच्छा इंसान था वो, तब बोलते हो। मरने के बाद तो कहते हो सब इंसान अच्छा हो गया। पास में रहते हुए आपने कभी किसी को बोला, किसी जिसने आपकी कहीं पे किसी उस पे आके मदद की है? आप बोलो नहीं, जस्ट आप, ठीक है, होता है कुछ नहीं, आपके पता, अगर आप सच में किसी लिए कृतज्ञ होते ना, आपको थैंकफुल होते ना, तो आपके बॉडी जेस्चर में पता चल जाता है, या मैं थैंकफुल हूँ कि आपने मेरी लाइफ ये चीजें की है। अगर आप थैंकफुल नहीं हो रहे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुमने ऐसा कर दिया? बहुत सारे लोग हैं, आप बहुत कुछ कर देते होंगे ना, अरे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है यार, ये तो सब कर देते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात होता है? फिर ना अकेले रह जाता है इंसान, और आसपास सिर्फ ऐसे लोग होते हैं ना जो आपका यूज कर रहे होते हैं, जो, मैं तो उसको भी, वो भी नहीं पूछती हूँ, आपने उसे अट्रैक्ट किया है ना, आपने जिस चीज पे ज्यादा ध्यान दिया ना, आपने ध्यान नेगेटिव लोगों पे दिया, उन्हीं को अट्रैक्ट किया, उसमें भी आपकी गलती है, उसमें उसकी गलती नहीं है, ईश्वर ने अच्छे लोगों को भी भेजा, बट आपने उन्हें ऐसे नहीं, जस्ट गंधारी बन गया, मैं देख ही नहीं रहे वो लोग, हाँ, आए थे, बड़ा मदद कर दिए, लोग बोलते रहे पैसे से मदद कर दिए, यार भाई पैसे से मदद की, बहुत मदद कर दी उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपके पास कोई नहीं था, उसने पैसे से मदद की आपकी। आप पैसे तो दे दोगे, नो डाउट, चुका दोगे, बट उस टाइम को चुका दो जिस टाइम पे जरूरत थी आपको, कितनी भी क्वेश्चन। तो अगर किसी ने आपको तन मन धन किसी तरीके से, अच्छे बोल से, कहीं से भी आपके लिए थोड़ी सी मदद की है, तो उनके लिए कृतज्ञ हो जाओ, अभी जाग जाओ, देख लो। और कृतज्ञ होना भी चाहिए यार, छोटी छोटी चीजों के लिए हो। और फिर देखो आपके आसपास कैसे कैसे लोग आते हैं, कैसे लोग आते हैं, कितने अच्छे लोग आते हैं, बस एक कॉल करो, हाँ हाँ ठीक है, आप ऐसा नहीं, ऐसा कर लो, ये नहीं, ये कर लो। तथा बदला। 20 साल से पाक कला मेरा जुनून है और पुस्तकों के प्रति मेरे प्रेम ने अंततः मुझे लेखिका बनने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, देहात के प्रति मेरे प्रेम ने मेरे रहने की जगह पर भी अच्छा खासा असर डाला है। मेरी दादी ने मुझे धन्यवाद कहने के लिए भी सख्ती से अनुशासित किया था। उस वक्त मैं सोचती थी कि मुझे विनम्र होना भर वे सिखा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। वह तो मुझे बाद में समझ में आया कि जादुई शब्दों के बोल सिखाना दादी का सबसे बड़ा उपहार था जो उन्होंने मुझे कभी दिया था। वे आज जीवित नहीं हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ जो उन्होंने मेरे जीवन की दिशा पर इतना व्यापक प्रभाव डाला। धन्यवाद दादी।
आज आप उन जादुई लोगों के बारे में सोचने जा रहे हैं जिन्होंने आपके जीवन पर असर डाला। आज दिन में किसी समय कोई शांत सी जगह खोजें और अकेले बैठकर उन 3 असाधारण लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। ओके, अच्छा एक मिनट। जब आप 3 लोगों को चुन लें, तो एक बार में एक व्यक्ति को लें और हर एक से जोर-जोर से बात करें, जैसे वह आपके सामने ही मौजूद हो। उसे कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं। ओके, ठीक है। आज का जो होमवर्क है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या है कि जिस अगर आपकी लाइफ में किसी ने भी कुछ अच्छे से काम किया, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं वही लड़की की बात करती हूँ, ठीक है, जिसने मुझे बोला कि भगवान जी आपके साथ हैं। तो मैं उसको, क्योंकि उस टाइम पे शायद मैं उसको थैंक यू नहीं बोल पाई। तो आज मैं क्या करूंगी, 3 लोगों ने चुना, रिलैक्स, बहुत काम हो जाऊंगी, बहुत 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 काम। एंड जस्ट मैं सोचूंगी, मैंने पानी के 2 ग्लास रखे, एक मैं अपने लिए, मैं जो करती, एक मैं अपने लिए रखूंगी, एक सामने वाले इंसान के लिए रखूंगी, ठीक है। मुझे लगेगा वो लड़की मेरे साथ बैठी है, ठीक है। अब मैं उससे बोलूंगी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उस टाइम पे आपके जो शब्द थे ना, जो आपने बोले, मुझे यही था कि गणपति ने साफ बोला, क्योंकि आपका मेरा कोई रिश्ता तो सच नहीं था, बट आप अचानक भीड़ से आए, मुझे एक साइड ले गए, आपने बोला ये चीज। उन सब के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने जब ये बोला तो मुझे यकीन हो गया कि ईश्वर मेरे साथ है। थैंक यू। और उस लड़की के ऊपर जस्ट एक मैं कृतज्ञ उसको बताऊंगी कि मैं तुम्हारी इसलिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस चीज के लिए। और वहां पे उसको थैंक यू बोलूंगी, ठीक है। जस्ट लगेगा आमने सामने हम बैठे हुए हैं, हम आमने सामने बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो आपके लाइफ में ऐसे कभी कोई 3 असाधारण टाइम आए होंगे, ठीक है, जहां पे आप बहुत परेशान रहे होगे, ठीक है। मेरी लाइफ में बहुत सारी चीजें आई हैं, बट मेरी फैमिली कुछ नहीं जानती, क्योंकि मैं कभी शेयर ही नहीं करती, किसी से नहीं करती। मेरे को लगता है ना, क्या किसी से शेयर करना, अपना उठना, अपने आगे चले जाना ठीक है। तो एक तो शेयर भी ना किया करो। लेकिन अगर आपकी लाइफ में जस्ट कुछ भी ऐसी चीज आई है जहां पे किसी ने आपकी हेल्प की है, 2 मिनट बैठा भी है, कुछ भी किया ना, तो उस पल को याद करो, उस इंसान को याद करो और सामने बिठा कर बात करो, जो भी आपके मन में जो भी बातें है ना, जो भी बोलो कि थैंक यू, ऐसा चीजें की। आप वहां पे उसको जस्ट जादुई शब्द थैंक यू, जो भी बहुत सारी बातें मेरे मन खोल के बोलोगे उसको, क्योंकि ये चीज आपने मेरे लिए किया। अगर कभी किसी टीचर ने अच्छे मार्क्स दे दिए बोलने पर, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। एक मेरी फ्रेंड है इसी में, तो मैं मुझे याद है कि मैं लाइफ में आते हैं अप डाउन, सब कुछ आते हैं। पता नहीं कैसे उसका अचानक नंबर कहीं ग्रुप से मिल गया, मैंने उसे कॉल किया और उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ये चीज नहीं। एंड उसने मुझे 1 घंटे बात की, एंड फिर उसने मुझे बताया नहीं हर्षदा ये चीज कह रहा, तो मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ हूँ भाई। उसने मुझे 1.5 घंटे दिया था, आज के साथ 5-6 महीने पहले की बात है। अब तो मैं बहुत कमाती हूँ, जस्ट क्योंकि वो एक दिन उसने मुझे टाइम दिया और उसकी वजह से मैं अपलिफ्ट हो गई। ओके चलो ठीक है यार, अभी मेरे को ऐसे नहीं, ऐसे करना है। अब्राहम, दीदी, बहुत सारे लोग आते हैं लाइफ में, सिखा जाते हैं, छोटे बच्चे सिखा जाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या, मुझे आप बस इमेजिन करना, साथ में बैठे और अपने दिल खोल के जो भी बोला बोल दो, क्योंकि उस टाइम नहीं बोल पाया। अगर आप ऐसे लोगों को चूज करोगे, 3-3 करके लोगों को, आप देखोगे आपके आसपास सिर्फ ना बाग होगा अच्छे अच्छे फूलों के, ठीक है। वहां पे कांटे नहीं होंगे, सिर्फ फूल ही फूल आपके पास होंगे, क्योंकि आपने फूलों को ध्यान देके याद करना स्टार्ट कर दिया ना। और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। मतलब उसके जैसे आप चेंजेस क्या हो, मतलब जस्ट अगर मान लो मेरे को मेरी फ्रेंड सुजाता ने हेल्प किया, तो सुजाता की वजह से मैंने समझ पाई कि और क्या चीजें मेरी लाइफ में जो था, मैं लाफ्टर जो मिसिंग कर रही थी, उसने बोला नहीं नहीं ये चीज ऐसे कर ले हर्षिता, ये कर ले। तो बहुत बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अलग ही सीखने का वो आया मेरी लाइफ में, ठीक है। अगर किसी ने मेरी हेल्प कर दी थी, मुझे एक कोर्स मिल गया था बहुत, उसमें मुझे जितने रुपए में चाहिए था, मुझे कोर्स मिल गया था, तो उन्होंने दे, तो मैं उसके लिए थैंक यू हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और अच्छे से जाना, ठीक है। मेरे भाई ने मेरी हेल्प की है, उसने बहुत, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो जस्ट हम अपने घर वालों को ना कभी भूल जाते हैं, अरे इन्होंने क्या किया, ये तो इनका फर्ज था, इन्होंने जो किया ये तो इनका ये था ना।
आपको उनको भी आज जो भी ना 3 लाइफ है और उनकी चेंजेस क्या हुए, उनके जैसे आपकी लाइफ में बदलाव क्या आया है, आपको वो चीजें करनी है, उनसे बात करनी है। आप अगर वॉक कर रहे हो तब भी सोच सकते हो कि वो आपके साथ है, तो आप वॉक करते करते उनको बोलते हुए जा सकते हो ना। आपको जैसे लगे, जैसा अच्छा लगे, मतलब जस्ट उनको आज अपने साथ, उन 3 लोग को अपने साथ रखना और वो चीज करनी है। ओके, यह सुनिश्चित करें कि आप तीनों लोगों के साथ यह जादुई अभ्यास एक ही सत्र में पूरा कर लें, क्योंकि इससे आपकी कृतज्ञता की भावना कहीं अधिक गहरे स्तर पर पहुंचेगी। यदि आप 3 लोगों के इस जादुई अभ्यास को दिन में अलग अलग समय करते हैं, तो आप कृतज्ञता की वह गहराई महसूस नहीं कर पाएंगे, न ही जादुई परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। ओके, तो आप एक ही टाइम पे करना है ना, अलग अलग एक ही टाइम पे तीनों को लेना है, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग्स आएगी तो आप कृतज्ञता का फीलिंग रहेगा, तो आप अच्छे से कर पाओगे। क्या कह सकते हैं, इसका एक उदाहरण देखें। सारा, मैं तुम्हें उस समय के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ जब तुमने मुझे अपने दिल की बात मानने के लिए प्रोत्साहित किया था। मैं उस दिन खो गया था और दुविधा में था। तुम्हारे शब्द मेरे दिल को छू गए और उन्होंने मुझे निराशा से उबार दिया। तुमने जो कहा था उसकी बदौलत मैंने अपने सपने का अनुसरण करने का साहस किया और अप्रेंटिस शेफ के रूप में काम करने के लिए फ्रांस चला गया। मैं आज अपने सपने को पूरी तरह जी रहा हूँ और मैं इस वक्त जितना खुश हूँ उससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। और यह सब तुम्हारे उन शब्दों की बदौलत हुआ जो तुमने उस दिन कहे थे। धन्यवाद सारा। यह बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने है कि आप कारण बताएं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, और इसमें अति संभव नहीं है। इसके बजाय आप जितना अधिक कहते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, परिणाम। जैसे अगर आप किसी को कर रहे हो तो कारण बताओ ना, उसके इसके जैसे आपकी लाइफ में चीजें हुई क्या है, ठीक है, वो चीजें आपको ऐड करना है। जैसे अभी करते करते मुझे याद आया कि इस जर्नी पे जाने की वजह मेरी एक मेरी फ्रेंड मेरे को बार बार बोलती थी, यार तू ये कर, तू कर, क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती है, अरे करना चाहिए। मतलब मेरे को लगभग बहुत टाइम से डेली डेली डेली, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अगर वो इतनी इतनी नहीं बोलती, इतना नहीं करती, तो शायद मैं यहाँ पे नहीं होती। तो उसकी वजह से मेरी लाइफ में मुझे क्या क्या सीखने को मिल रहा है। हर कन्वर्सेशन में लास्ट में हमारी कन्वर्सेशन होती थी, तो कुछ करती क्यों नहीं, तो इस टाइप की चीजें क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती, क्यों नहीं करती है। आज उसकी वजह से मैं लाइफ में यहाँ पर हूँ। और मुझे ये सुनते सुनते मुझे याद आया कि हाँ यार, ये चीजें हुई, अगर मैं इस जर्नी में गई बिकॉज ऑफ उसकी वजह से मैं यहाँ पे आई। तो कई बार ना हम लोगों को सच में नेग्लेक्ट कर देते, नेग्लेक्ट ही कर देते, भूल जाते हैं। और एक टाइम है जब फोन कॉल होता था, लैंडलाइन होता था, हम लोग फोन करते थे, तो फोन करने देते थे, बाबूजी करके थे, उनके उनके जैसे फोन पे हम लोग बात कर पाते थे, हम भाई बहन लोग, सब लोग। कितनी सारी चीजें होती थी, हमारे पास एक छोटा सा फोन था, मेरे चाचा ने दिया था, उसकी वजह से हम लोग ने जाना कि ये फोन है। इतनी हम हमें चीजें याद ही नहीं रहती है, हम उन्हें और सब चीजें करते कि होते नहीं है कि ओ माय गॉड, ये सारी चीजें भी हुई है हमारी लाइफ में। वाओ, अमेजिंग। भी उतने अधिक आश्चर्यजनक होंगे। इस अभ्यास के बाद आप अपने जीवन में जादू का विस्फोट होते देखेंगे। यह कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली कार्यों में से एक है जो आप कर सकते हैं। और यदि इसे तभी कर पाओगे ना जब आपने 11 चैप्टर अच्छे से किया है। 11 चैप्टर तक आपने बहुत अच्छे से किया ना, तभी ये फीलिंग आएगी आपके अंदर। अगर आप 11 चैप्टर ऐसे वैसे कर रखा है ना, तो ना बाबा, नहीं हो पाएगा। मैं सच बोल रही हूँ मैं। अगर आपने ऐसे ऐसे ही कर दिया, एक चैप्टर याद, तो ना हो पाएगा। तो ट्राई करना, फिर से जाना, अच्छे से करना, हो जब जस्ट स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो हो जाएगा। क्योंकि कृतज्ञता की अगर आप बोल रहे हो, जादुई शब्द जो भी चीजें कर रहे हो, तो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए ना। अगर मैं चीनी की चाय बना रही तो मेरे पास चीनी की चाय, चीनी होनी चाहिए ना, तभी तो मैं चीनी की चाय दे पाऊंगी। चीनी है नहीं तो उसको मैं खाली ऐसे पानी पिला कर भेज दूंगी फिर। तो आपके अंदर कृतज्ञता होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए, बहुत 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 ज्यादा होनी चाहिए। आप जोर से बोलने की स्थिति में ना हो, तो आप हर व्यक्ति के प्रति अपने शब्द लिख भी सकते हैं और उसे इस तरह संबोधित कर सकते हैं जैसे पत्र लिख रहे हों। जब आप यह अभ्यास पूरा कर लेते हैं, तो आपको अपने एहसास के स्तर में बहुत बड़ा फर्क महसूस होगा। कृतज्ञता की शक्ति काम कर रही है
इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण यह हमेशा यह होता है कि आप इससे खुशी महसूस करते हैं। ओके, एक चीज किया करो आप लोग, ठीक है, आप लिख भी सकते हो। जैसे जिस दिन का होमवर्क रहा करे ना, क्लास खत्म हुई, क्योंकि आज की क्लास जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरा फास्ट है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। तो क्या बोलते हैं ना, तो अभी जैसे क्लास खत्म हुई ना, तो उस दिन का जैसे क्लास का आप तुरंत होमवर्क कर लो उसका, ठीक है। और ये जो होमवर्क करना ना, तो अकेले में बैठ के करना है, किसी के साथ नहीं बैठ के करना ना, क्योंकि आपको अंदर वो इमोशन नहीं आएंगे। एकदम रिलैक्स होके काम होके उस पल में जाइए जब उन्होंने चीजें की थी, इमोशन आएगा। और फिर आप उनसे अपने दिल की सारी बात कह देना, सारी बातें कह देना कि हाँ ये अच्छा, ये चीज ऐसी, ये चीजें ऐसी हैं, ठीक है, आपने ये चीज किया, कुछ भी। और हाँ, बात करनी है, मन में बात नहीं करनी, मुंह से बोलना है कि हाँ ये चीजें, अरे वाह तुम सारे लोग इतने मेरी लाइफ में आए हो, कितना अच्छा लग रहा है जब मैं सिखा रही होती, वाह तुम लोग सुन रहे थे, वाह थैंक यू थैंक यू, क्योंकि इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा, क्योंकि कल तो मुझे इंटरनेशनल ये काम करना है ना, मुझे चीजें करनी, तो मेरे अभी से बिल्ड करूँ ना, एक अच्छी सी फाउंडेशन, वो क्या बोलते हैं, नींव पड़ रही है। तो ये सारी, तब इस पर बात करना है, जस्ट उस पर्सन को ना इमेजिन करना कि जस्ट आपके सामने ही है, और आपको मौका मिला है उससे ये थैंक यू करने का, उसको बताने के लिए कि आप कितने इम्पोर्टेंट थे, और आपके वो टाइम, वो शब्द मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट थे। ओके। कृतज्ञता की शक्ति का दूसरा प्रमाण यह होता है कि आप अद्भुत चीजों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जैसे यही पर्याप्त ना हो, आप कृतज्ञता के अभ्यास के बाद जो खुशी महसूस करते हैं वह भी अधिक अद्भुत चीजों को आकर्षित करती है, जिससे आप और भी अधिक खुश होंगे। यही जीवन का जादू है, यही कृतज्ञता की जादुई शक्ति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 12, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन में किसी समय किसी शांत जगह पर बैठें और उन 3 लोगों की सूची बनाएं जिन्होंने आपके जीवन में फर्क डाला। नंबर 3, एक बार में सूची के एक व्यक्ति को लें और हर व्यक्ति को जोर से बोलते हुए कारण बताएं कि आप उसके प्रति क्यों कृतज्ञ हैं और उसने आपके जीवन की दिशा को किस प्रकार प्रभावित किया। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ओके। रोंडा बर्न की पुस्तक जादू के 12वें चैप्टर, जादुई लोग जिन्होंने। ओके, अभी मेरे को ये पूछना है कि अभी इसमें समझ में आया आप सबको, और आपने कल का होमवर्क कैसे किया, क्योंकि आज खूब जल्दी खत्म हो गया, क्योंकि मुझे बोलना नहीं है, एनर्जी सेव करनी है मुझे। तो आपने कल का होमवर्क किया था सबने, और क्या किया था मुझे वो जानना है। और पता है ये थॉट अभी मेरे को क्लास लेते लेते आया कि मैं पूछूं, आपने कल क्या किया था, क्या किया आप लोगों ने कल। आप में से किसी ने किया ही नहीं है होमवर्क, इसका मतलब किया है। क्या किया है। क्यों, मतलब मैं नाम लेके क्यों ऐसे आगे नहीं आते हो बोलने। जैसे मतलब कि जैसे टीवी को देखा, थैंक यू टीवी, तुम मुझे कितनी आसानी से देखने को मिल गई। थैंक यू फ्रिज, तुम्हारे पास कितनी आसानी से आ गई थी। थैंक यू लाइट। कितनी चीजों को थैंक यू बोला प्रीति उठते ही, काउंट नहीं किया दी। करते ही आ गए हो, करते ही गए हो। हाँ, काउंट नहीं किया। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है होमवर्क कल किसी ने ज्यादा किया नहीं है, आई डोंट नो व्हाई ऐसे। नहीं मैम, किया है। पक्का किया है, हाँ हाँ, पक्का। पक्का किया है। सबने किया है। किया है। थैंक यू पानी जैसे कि आसानी से मिल जाते हो। हम्म। थैंक यू सारे ऐसे होमवर्क बोल। कर रहे हो आप लोग, सारे होमवर्क कर रहे हो। हाँ, किए तो सारे हैं वैसे। एक मिनट चलो, कौन मैं रिकॉर्डिंग। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ठीक है, मैं टीचर तो नहीं हूँ, प्रिंसिपल नहीं हूँ, बट मैं ऐसे ही कभी कभी कर लूंगी, ठीक है। महिमा जी आप बता दो आपने क्या लिखा है।
ठीक है। मैंने एक तो आर्यन के लिए लिखा था, मैंने बताया था ना कि हाँ मेरा उससे थोड़ा सा वो हाँ हो रहा था, तो मैंने उसके बारे में वही लिखा, मतलब इस टाइप से कि उसके रहने से मेरे को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड, मतलब बहुत ज्यादा मैं फील करती हूँ जब वो मेरे साथ रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है मैं हाँ सेफ हूँ, प्रोटेक्टेड हूँ, ये सब चीजें, मतलब इस टाइप से मैंने उसके लिए हाँ। चीजें लिखी। अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे शेयर भी नहीं कर नहीं नहीं सकती नहीं, हूँ, बहुत जस्ट सारी बातें होती है। हाँ हाँ वो अपने हाँ मतलब वही रीजन कि किस, मतलब मैं उसमें अच्छाइयाँ ढूंढने की कोशिश कर रही थी, और ऐसे ही जो कॉन्ट्रास्ट मेरी लाइफ का आया था, मैंने उसके लिए भी, क्योंकि अब मैं अकेले मतलब कैसे सरवाइव करना है, कैसे मैनेज करना है चीजों को, वो एक बहुत पहले का था कॉन्ट्रास्ट, जिससे मतलब जो घर में सेपरेशन होता है ना, तो हम लोग दूसरों को ब्लेम कर देते हैं कि यार इसने मेरी लाइफ में ऐसा कर दिया, इसकी वजह से मैं घर छोड़ना पड़ गया, या इसकी वजह से ऐसे आया। तो वो कॉन्ट्रास्ट मेरी देवरानी की वजह से था। तो अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो उसके लिए कहती हूँ कि थैंकफुल तेरे लिए इसलिए हूँ क्योंकि आज जो मैं जी रही हूँ लाइफ, वो जीने के लिए मैं, अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते तो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाते, इतनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाते, इतना पैसा नहीं बना पाते, जो चीजें हमने आगे की वो हम लाइफ नहीं जी पाते, मतलब वो उसके लिए उस तरीके से। तो मेरे मेजर इश्यूज जो थे वो यही थे, और कुछ नहीं है। एंड जैसे कभी कभी छोटी छोटी चीज आती है, तो तब तक आप सबको करना है जब तक आपको उसके लिए अच्छे थॉट सच में ना आने लग जाए, और उस दिन लिखना थैंक यू सो मच इस असरदार जो भी क्या नाम है, जो आइडिया जो भी उसमें था, उसके बाद धन्यवाद धन्यवाद करना है। हाँ ठीक है, ये लिखा है मैंने, ये चीजें करना। आदर्श समाधान के लिए हाँ हाँ धन्यवाद हाँ, धन्यवाद आदर धन्यवाद। समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है। अभी लिखती हूँ यार, मेरी ये तो नहीं, मैंने 10 देखा था ग्रेटिट्यूड आप वाली उठ के जो मैं डेली लिखती तुरंत हूँ। भाग गए थे, मैंने देखा था आपको। ठीक है, तो मैं एक चीज बोल रही हूँ ना कि कोई एक्स्ट्रा चेक नहीं करेगा, मैं सच बोल रही हूँ, और मैं भी नहीं करूंगी। मेरे को आज मैंने कहा ना, मेरे को पता नहीं अचानक से आया दिमाग में कि होमवर्क चेक कर लो। मैं नहीं करती सच। मैं शेयरिंग करना चाहूंगी, हाँ मेरे पास 2-3 शेयरिंग है, और ओके। आपको पता भी है। हाँ बताइए। एक्चुअली एक तो एक तो कल की बात है, हम लोग आपस में, मैं और हर्षिता ही बात कर रहे थे, और मैंने हर्षिता को बोला आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, और मेरी जब बात हो रही थी हर्षिता से, उसी टाइम मेरी सिस्टर का कॉल आया, वो मिस कॉल पड़ी हुई थी, मैंने बाद में जब डिस्कनेक्ट हुए हम, तो उसके बाद में मैंने उससे कनेक्ट फोन किया, उससे पूछा कि क्या कह रही है, तो वो कहती कि मैंने छोले बने आ जाओ। हाँ, एंड मेरे से ही बात हो रही थी कि इन्होंने को बोला हर समय छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है। मैंने कहा ओके, आई थिंक मॉर्निंग की बात है, हमारी बात हो रही थी। एंड हाँ मैजिक, मैजिक, आप जो एक सोचते हो। चीज, मैं जब इवनिंग में वॉक करने जा रही थी, तो हम्म सडन कल बहुत ज्यादा आंधी तूफान सा आने लग गया, वेदर ऐसा हो रहा है ना आजकल, हम्म चेंज हो जाता है कभी भी। तो हम्म जैसे मैं ग्रेटिट्यूड वॉक के लिए निकली, मैं अपने घर से मतलब थोड़ा दूर ही निकली होंगी, 15-20 कदम, और उसके बाद में एक बहुत तेज आंधी सी आने लग गई, तूफान सा आने लग गया। मैंने कहा यार अब मैं ग्रेटिट्यूड वॉक के लिए निकली हूँ, और मतलब कृष्णा को मानती हूँ ना, तो मैंने बोला कि यार जब तक मैं वॉक कर रही हूँ तब तक के लिए रोक दो, जब से मैं अपने घर के लिए पास पहुंच जाऊं फिर चाहे शुरू कर देना। और आप यकीन नहीं मानोगे, मैं ग्रेटिट्यूड वॉक करके आ गई, मुझे मतलब बिल्कुल ही बंद हो गई, शांत हो गई, और जैसे ही मैं उसी जगह पे पहुंची जिस जगह पे मैंने ये अफर्म किया था, हम्म सेम टाइम पे फिर से आंधी आनी शुरू हो गई। मैंने कहा अब, और उस टाइम मुझे रियलाइज हुआ था, अरे यार मैंने इंटेंशन मतलब ये अफर्म करके मैं यहाँ से निकला, और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आंधी दोबारा से आई है, वाओ वाओ, मतलब ये। और अमेजिंग। जब मैं मतलब अपनी सिस्टर के यहाँ गई थी, तो मतलब वहां पे सब लोग मुझे खुद बोल रहे थे यार, बच्चे उसके बोल रहे मासी आपने इतना चेंज आ गया, आप तो पहले हमें खड़ूस लगते थे, ऐसे लगते थे वैसे लगते थे, आपके अंदर ये क्वालिटीज भी है। मुझे पता ही नहीं था कि मतलब वो लोग, अब दूसरे लोग मेरे को वो करने लग गए कि अब मेरे को, मैं कहा हाँ यार मेरे अंदर छोटा सा बच्चा है वो बहुत खुश है, बहुत ज्यादा खुश रहता है, तो हाँ, तो मतलब उनको नहीं 5 पता कि साल मैं के करती बच्चे। क्या हूँ, ये जो हम लोग हाँ, और एक चीज और मैं बोलूंगी, जैसे लेकिन अगर उनमें मुझे कुछ उन लोगों में, अब वो बाहर दूसरे लोग मेरे में चेंजेस देखने लगे हैं, मेरे रिलेशन इतने अच्छे हो चुके हैं,
और मेरी वाइब्रेशन हाई रहती है, वो तो हर्षिता को पता है कि 24 घंटे में मैं हाई में ही रहती हूँ। आपको पता है, आप जब लेकिन मैंने बहुत चेंज किया है अपने आप को, अपने पे काम बहुत किया बड़े ना, कॉन्ट्रास्ट से निकलने के बाद। हाँ, अपने पे काम। आप अपने पे काम Exactly. करो, पहले अपने पे काम करो, फिर कोई चीज पे काम करो। और एक चीज और, मेरे को ना खड़ूस टीचर के लिए ना वाइब्रेशन मत दिया करो, कोई भी स्ट्रिक्ट ये चीजें मत किया करो, ठीक है, क्योंकि फील होता है, बिहेवियर चेंज होता जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें नहीं करो, ठीक है, डोंट डू दिस। आपकी जैसी हूँ मैं भी छोटी सी, ठीक है, तो मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने चेंजेस लाए हैं, वो आपके सामने दी बैठी इनकी लाइफ में चेंजेस है, तो मुझे लगता है आप सबकी भी लाइफ में चेंजेस आए, इसलिए कर रही होती हूँ मैं, ठीक है। तो आप, मैं शेयर करूं? हाँ जी करिए। मैं शेयर करूं? हाँ आप शेयर करिए। मेरे बाथरूम में मिरर नहीं था, तो मैंने कल मतलब बहुत दिन से सोच रहे थे, जब से सेल्फ लव वाली क्लास की तब से बहुत सोच रहे थे कि बाथरूम में मिरर लग जाए तो मजा आ जाए। तो मैं परसों मार्केट गई, वहां से मिरर लेके आई। वो मिरर अच्छा नहीं था, तो भाभी बोली यार अच्छा नहीं, जो घर पे रखा है वो लगा लो। और पता है किसी ने मेरे मजे नहीं लिए कि वाह। तुम बाथरूम में, किसी ने बाथरूम में मजे नहीं लिया कि बाथरूम में मिरर क्यों लगाया, वरना पूछने लगते हैं ना, नया कुछ करो तो सब लोग पूछने लगते हैं। हम्म। तो किसी ने मेरे मजे नहीं लिए, किसी ने पूछा नहीं कि बाथरूम में मिरर वाह। क्यों लगाया है, क्या काम है, कुछ एंड भी नहीं पूछा मुझसे। एंड ये पता क्यों हुआ है? क्योंकि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, लोगों को दूसरों से बहुत फर्क पड़ता है कि दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या बोलेंगे, तुम क्या कर रही हो, ये फलाना ढिमाना ब्ला ब्ला। हाँ, और मैंने मतलब बहुत सी देखा है चेंजेस हो रही हैं। मैंने स्टिकर भी आपने जो बताया वो लगाया, किसी ने नहीं पूछा क्यों लगाया है। मैजिक लगाया, वो किसी ने नहीं पूछा क्यों लगाया है। बस भाभी ने बोला अरे ये तो लगा दी, परी लगा दी, बस। और किसी ने कुछ नहीं पूछा मेरे से। मैजिक, किसी मैजिक इन द सेंस कि लोगों का बिहेवियर में चेंजेस हो जाते हैं। कल जो आपको सर्व नहीं करते हो, आपको सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, ये चीजें एग्जैक्टली। होती है, ठीक है, मैं सच बोल रही हूँ, लोगों में चेंजेस आते हैं। मैं 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 हमेशा, मेरे को ना बचपन से एक मिनट एक मिनट। हाँ, तो मेरे को ना हमेशा अटेंशन, मेरे को बचपन में थोड़ा अटेंशन चाहिए होता था, क्योंकि मेरी आदत थी, अगर मेरे को अटेंशन नहीं मिलता तो मैं ऐसा कर लेती थी। और मैं वैसा सोचती थी कि ना मेरी सिस्टर मेरे से बात, जब भी मेरी बात हो, थोड़ी मेरी बात हो, मेरी बात हो, मेरी बात हो, ठीक है, ऐसा करती थी मैं, सोचती थी। मेरे बर्थडे पे मेरी बहन ने 30 मिनट मेरे से बात की, उसने सिर्फ मेरे बारे में बात की। अब मैंने कहा दी आप मेरे बारे में क्यों बात करो, बस करो, मतलब एक होता है कि कितना सुनना है, बस अब बस करो, ठीक है, अब अपनी बात करो। क्योंकि एक आदत होती है, जब इंसान कोई अपनी तारीफ कर, सेकंड इंसान बोलता है कि ओ मेरे साथ भी ऐसा ऐसा है, तो ना लोग वहां पे तोड़ देते हैं। मुझे क्या लगता है, जब भी कोई इंसान अपनी तारीफ करा, उसके पहले सुन लो, अच्छे से सुन लो, उसके बाद अपनी बोलो, ठीक है। बट मैं हर्षिता वैसी पहले थी कि नहीं नहीं, मेरे को सिर्फ अपना अपना देखना है। आज के 2 साल पहले ये हर्षिता यही थी, उसे सिर्फ अपनी चीजें दिखती थी, अपनी। मेरे को ऐसा नहीं है, मैं अपने आप को सच में बहुत प्यार करती, बट अभी क्या है, मेरे को समझ में आया कि हम सब एक ही हैं, तो ठीक है ना। जो अपने से अलग, क्या मैं अपने हाथ के प्यार नहीं करूंगी? तो हम, अगर हम सब एक है, तो मैं सबके लिए मेरी वही वही थॉट, वही वही प्यार है जो मेरे खुद के लिए। बट मेरे लिए मैटर क्या करता है, मेरा अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मतलब ईश्वर से कनेक्शन, वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है, वो मेरे लिए सबसे ज्यादा मैटर करता है। अगर उसके लिए मुझे मेरा अलाइनमेंट किसी वजह से खराब हो रहा है, तो मैं वहां पे, क्योंकि अभी वो मेरी फ्रीक्वेंसी का नहीं है, मैं उसको वहां पे छोड़ के आगे बढ़ना ज्यादा पसंद करूंगी। ऐसे बैगेज को अपने साथ ले जाने से ना, वहीं पे छोड़ना। क्योंकि जब वो मेरी फ्रीक्वेंसी में आएगा, क्योंकि उसके पास खुद भी भगवान जी है, उसे हेल्प कर देंगे ना। ओके, हाँ, किसका क्वेश्चन पूछना था? हाँ जी। निगेटिव वाला जो दीदी है वो मैंने अपनी दी के लिए लिखा है। अच्छा, क्या लिखा है दी के लिए? वो उनकी शादी हो गई, तो मुझे कपड़े मतलब सिले हुए नहीं मिलते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो मैंने लिखा मेरी मतलब कि मुझे कपड़े सिले हुए मिल जाए तो मजा आ जाए, मैं थोड़ा सा लिखा है बस। नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना प्रीति ना। अ, इसमें नेगेटिव क्या है आपकी, कि दी को शादी होती तो आपको कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो आप नए नए कपड़े मतलब कि ट्राई सिले, कर लीजिए ना। इसमें हाँ ये तो है। मतलब आपको, मुझे थोड़ी बहुत आती है, मतलब थोड़ी बहुत सिलाई आती है, ज्यादा नहीं आती है। तो आप तो उसमें सिलाई मतलब सीख रहे हो, वो ज्यादा अच्छे से लेते। तो आपको अपने आप को भी ट्रेन कर रहे हो ना, ये भी तो चीजें होती है कि आपको उनकी वैल्यू करना आ रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था हम्म। ना, तो वो चीजें। और आप जब लिखने बैठोगे ना, क्योंकि दो आपने, तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज से क्या हो रहा है, इस चीज से क्या, हाँ। ठीक है। ओके, हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन थे?
अ, हाँ दीदी मेरे थे। बोलो। दीदी जैसे जो बिल हमने चुका दिया है हम्म। उसको मतलब लिखना कैसे है? ऐसे ऐसे लिखेंगे आई एम ब्लेस्ड एंड हैप्पी बिकॉज मेरे पास उस पास पैसे थे जो मैंने साड़ी के लिए पेमेंट कर दिया था, ऐसे लिखना है? नहीं, वो बुक तुम्हारे पास जादू की बुक है? मुझे हाँ जी है। ठीक है, एक काम करो, उसको जाके पढ़ लो आज। हम्म। ठीक है, उसके बाद आंसर नहीं मिले तो मुझे मैसेज करना, मैं रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, वैसे मैं बता ठीक सकती हूँ है। आंसर इसका मेरे पास है, बट इससे क्या होगा ना, एक बार जाके आप पढ़ोगे उस बुक को। ठीक है, मैंने पढ़ा था लेकिन ना जैसे सेंटेंस कैसे बना वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ओके, सेंटेंस नहीं बन, जैसे उसमें क्या लिखा ना कि देखो, उतना बिल आपने मान लो 450 रुपए का आपने खर्च किया ना, 450 रुपीज बिल पेड, बस बिल भुगतान हो चुका है, ये लिखना है। थैंक यू कर दो, ये बस एक सिंपल सी लाइन है उसमें। थैंक यू। मैं शेयर करूं अपना, मैं कैसे करती हूँ। हाँ कर। मैं क्या करती हूँ, जैसे बच्चों का स्कूल का फीस पे कर रहा, मैंने कर दिया जो है ना, तो मैंने लिखा कि मतलब जैसे आरएन के कॉलेज का है, तो उसके कॉलेज का जो भी मतलब इंस्टॉलमेंट जाती है वो फी मैंने पे की, आगे वो अमाउंट लिखा। हाँ। थैंक यू फॉर, क्या लिखते हैं, मैं बोल रही हूँ एक मिनट, ये है ना, तो थैंक यू बिल पेड, जो मैं कर चुकी हूँ, थैंक यू बिल पेड, इतना लिखना है। जो अमाउंट मतलब जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, तो ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं ना, तो वो लिस्ट बनाया, उसके आगे वो अमाउंट लिख दिया कि ये अमाउंट हमने पे करना है और ये अमाउंट हम पे कर चुके हैं। उसके आगे जो पे कर चुके हैं, थैंक यू बिल पेड, मतलब मैंने ये बिल पे कर दिया। और मैडम उस जो बिल हमने पर करना लिखना बाकी है। है, तो थैंक यू फॉर मनी, बस। मैडम उस बिल पर लिखना है क्या? नहीं, नहीं सर, मैं कॉपी पे लिखती हूँ, मेरी जो ओके। कॉपी है ना डेली की, क्योंकि बिल तो मैं ऑनलाइन पे करती हूँ, तो मेरा मोस्टली जीपे ओके। वगैरह होता है ना, तो हाँ। मैं कॉपी पे लिस्ट बनाती हूँ, जैसे ग्रोसरी की हम लिस्ट बनाते हैं ना, सामान सब्जी खरीदने जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं ना, उस तरह की लिस्ट बनाई, आगे अमाउंट लिख दी, और जो हो चुका उसके लिए वो, और जो नहीं हुआ है वो। ओके, थैंक ओके, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, तो अभी कोई किसी को कोई होमवर्क के रिगार्डिंग कुछ है, कोई शेयरिंग करनी है? अविनाश, महिला में कुछ मैजिक नहीं हुआ? अंश भाई का यू। नंबर अंश भाई का नंबर आ गया। मैजिक हुआ है आपकी लाइफ में? सॉरी, आप अनम्यूट हो। आपकी लाइफ में मैजिक हुआ अविनाश? हाँ हुआ है मैडम। तो हेल्थ मैं नेम तो मैं आपके दिमाग में शेयर करूं? नहीं नहीं, आप बातचीत चल रही थी ना, इसलिए मैंने नहीं रोका था। नहीं, ऐसे नहीं, हमेशा हाथ उठाओ। ठीक है, हाँ बताओ। बराबर। शेयरिंग नहीं, कर। हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम था, अभी रिकवरी हो रहा है। हम्म। तो और मैं। मेरे को उठने को बैठने को नहीं आता था, हाँ हाँ। इसलिए मैंने हेल्थ में अफर्मेशन किए है। हम्म। अभी बहुत बदलाव आ गए। ओके, शेयरिंग किया करो। शेयरिंग करने से क्या होता है ना, एक दूसरे से हमें हेल्प मिलती है, और एक दूसरे से विश्वास, क्योंकि यहाँ पर ना लोग अच्छा ये झूठ क्यों बोलेगा, ये तो सच बोल रहा है, तो लोगों को ना लगता है हाँ ये सही सही है, हाँ जी से चल मैम। ठीक है, तो वो आप बराबर। शेयरिंग करो ना, सच्ची यस करो। ओके, हाँ मैम। मैडम, इसके बाद अफर्मेशन भी कैसा लिखना है ये बता देंगे तो अच्छा हो। देखो, अफर्मेशन आपको पूछना है, क्योंकि बुक का तो काम है नहीं, आप मेरे को ना मैसेज कर देना, आप ग्रुप पर हो, ग्रुप पे नहीं, आप मेरे को पर्सनल मैसेज करना, तो आपको कैसे affirmation मैं वहां पे कर दूं, क्योंकि ये मैजिक बुक का पार्ट नहीं है ना अफर्मेशन। ठीक है, ठीक है। और जो स्वास्थ्य का जो नहीं है, स्वास्थ्य को पार मुझे जीवित रखता है, तो आपने उसको तो बनाया होगा, उसको 4 बार वो बना। पढ़ो। हाँ, तो देखो ऑटोमेटिक चीजें आपकी चेंज हो जाना स्टार्ट। बराबर बराबर। अफर्मेशन का आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, ठीक है? नंबर तो है ना, मेरा हाथ ले लिया था। हाँ। हाँ ये। हाँ जी। थैंक एक चीज मैं लोगों से बोलना चाहूंगी कि सब लोग, आप लोग ना, चाहे छोटी सी भी अचीवमेंट हो किसी की, आप कॉन्ग्रेचुलेट करो, जिससे आपको बधाइयां मिलनी शुरू हो। अगर आप दूसरे को दोगे तभी आपको मिलेगा ना। अबू सर ने बोला कि उनको थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट हेल्थ में है,
आप उनको कॉन्ग्रेचुलेट करो कि हाँ भाई आप में आया, तो वो चीजें आप तक भी आएंगी ना, जो आप दे रहे हो वो आप तक। न्यूटन का नियम तो चल रहा है ना हमेशा। तो हमेशा, चाहे वो छोटी सी चीज हो, आपकी नजरों में मे भी लगे कि नहीं ये तो क्या ही है, बट है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। और सबको बधाइयां देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। बधाई अपना अनम्यूट करो और बधाइयां दो। अभी सेजल मैम का। हाँ मैम पूछिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। आप ना इसको निकाल दोगे तो शायद आवाज सही से आ जाएगा। नहीं आ रही किसी को नहीं आ रही ना इनकी आवाज। म्यूट है ये। नहीं म्यूट नहीं। म्यूट नहीं है बच्चे, वो नेटवर्क इशू है, नेटवर्क इशू लग रहा है। नहीं नहीं आया नहीं। क्या हो रहा है? घर पे बेटी है, उसको बोल दो कि ऐसी आवाज नहीं जा रही, उसको सही कर देगी। मे बी कुछ सेटिंग में कुछ हुआ होगा। आप ना डिस्कनेक्ट होके फिर से कनेक्ट हो जाओ, ठीक है? हाँ ओके। हाँ किसको, किसकी शेयरिंग थी, किसको और करना था तब तक? अभी हाँ जी, किसको करना था जल्दी से कर ले। हाँ हाँ रिधांशी करो बेटू। आज ना मेरे को ये समझ में आया कि अगर हमको कोई छोटी सी भी हेल्प करता है, जैसे कोई अगर हमें 2 रुपीज की चॉकलेट खाना है और हमको कोई 2 रुपीज दे दिया, लो ले लो आपको चॉकलेट खाना है, तो फिर हमको उसके लिए भी बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहिए कि मेरे को उस समय चॉकलेट मन था। जैसे दीदी ने बोला कि मुझे छोले भटूरे खाने का मन था, तो मैं ऐसे आपको बोल रही थी दीदी। उसके बाद उनको कैसे अपनी बहन का फोन आया, फिर वो चलो बटेरा खा ली। वैसे हम अगर कोई छोटी सी भी मदद करता है तो उसको थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ ठीक है। और ये चीजें अपने नेचर में हमेशा रखना। आप बड़े भी हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, और ये चीज हमेशा रखना है ना। हमें सिर्फ फूलों को देखना है, कांटे तो अपने। हाँ जी बेटू। हाँ ओके। हाँ सजल मैम। हेलो। हाँ आ रही आवाज अब। एक मिनट, क्या आ रही है? हाँ बहुत अच्छी आ रही है अभी। मैंने नी में बहुत प्रॉब्लम था, मतलब 10 दिन से, मतलब ये स्टार्ट किया है ना, मैंने एक भी दवाई नहीं ली है। वाह। अगर मतलब मैं रोज दवाई लेती थी, मेरी पेन किलर हर रोज की चल रही थी। मैं- मतलब और मेरी बेटी है ना, उसकी मतलब एंगेजमेंट हुई है यूएस में। ओ हाँ। तो मतलब उसका ग्रीन कार्ड का मतलब बहुत वो इश्यू चल रहा था, मतलब कि चल है। तो लेकिन मतलब अभी मैंने वो लिखना स्टार्ट किया ना कि मेरी बेटी को ग्रीन कार्ड मिल गया, शादी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, तो उसकी प्रोसीजर आगे बढ़ गई। हाँ। मतलब उसके कागज जो 1 साल से पड़े हुए थे वो स्टार्ट हो गए। कॉन्ग्रेचुलेशन, मेरे वाह। थैंक यू सो मच। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। वाह मतलब सच्ची तो बहुत बहुत एकदम। बहुत बड़ा मैजिक लिटरली। आज थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। ना। ऐसे करो जस्ट। वाह मतलब आज बहुत बहुत पता, जब ऐसी शेयरिंग आती है अरे हम लोग इतने, हाँ मतलब मैं तो एकदम एकदम खुश हूँ मतलब। आपने मुझे भी एक आइडिया दे दिया मेरी सिस्टर का भी यूएस का चल रहा है ना प्रोसेस। वो कहती है कि मेरी फाइल आगे नहीं बढ़ रही, फाइल आगे नहीं बढ़ रही, मैं भी उसके लिए लिख दूंगी। हाँ साइन है, जिसको इंडिया से बाहर जाना कुछ भी ना साइन है, ठीक है? तो हमेशा ना जब भी किसी का कुछ होता है कुछ भी ना, तो देखो ईश्वर हमें में से किसी के मुंह से कुछ भी बुलवा सकता है, ठीक है? सजल मैम के मुंह से ये चीज बुलवाई, उनको वो चीजें दिया, तो ये बोले कि देखो बच्चा, मैं उसको दे रहा हूँ, आपको भी दूंगा। ठीक है? वो बहुत प्यारे होते हैं भगवान जी, मतलब बहुत 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 प्यारे।
बस उन पर बिलीव रखो, आप जिसको भी मानते हो ना उस पर विश्वास रखो, वो हर एक चीज देते हैं। ओके, ठीक है। अभी किसी कोई शेयरिंग है, कुछ है, या फिर क्लास एंड की जाए? ठीक है, और अच्छे से करो, होमवर्क समझ नहीं आता आप बात कीजिए। हाँ जी, ठीक है। दी हाँ बेटा। दी हाँ वो बोल। वो एक वो फॉर्म डालना था, उसने मेरा पिछली बार हुआ नहीं था, मेरे मार्क्स कम थे। इस बार मुझे मुझे डर लग रहा है कि कहीं होगा कि नहीं होगा। आ जाओ, ओपन वाली क्लास में आ जाओ, तुम्हारा डर निकाल देती हूँ मैं। ठीक। हाँ, मतलब मेरा हुआ नहीं था, और जब होता है तो घर में डांट पड़ती है ना। नहीं, ऐसा नहीं। देखो, पहले बात तो आप खुद ही डांट पड़ती, ये करती जस्ट तुम हो। अभी मैं यहाँ पे ये क्लास नहीं लेती, ठीक है। तुम्हें आना तो उस क्लास में आओ, या फिर ऐसे मैसेज कर लो, ठीक है। तुम तो बहुत टाइम से जुड़ी हो हाँ ना, तो ठीक हाँ है, हाँ। बताती हूँ जस्ट। एंड फिर तुम्हें ना बस ये अगर है, बस आप ये सोचो ना, आपका वो आप वहाँ पे जो भी फॉर्म है या फिर जो भी चीज, आप एंड रिजल्ट को देखा करो कि लास्ट में आपको क्या चाहिए, ठीक है। कैसे क्या होगा ये चीजें नहीं, मार्क्स इतने नहीं आते, फॉर्म नहीं भरो, ये आपका काम है ही नहीं, ठीक है। आपका काम पढ़ना है, जो आप पढ़ो। अब ये नहीं कि मैं मैजिक बुक पढ़ रही हूँ, मैं लिख रही हूँ, मैं सो रही हूँ ना बाबा, एक्शन भी लेना होता है, ठीक है। तो पढ़ना, हाँ, वो तो एक्शन तो लेना ही होता है। और साथ में आप ये विजुलाइज करो कि आप जो भी आप फॉर्म भर चुके हो, उसका जो भी कॉल लेटर आ चुका है, जो भी चीजें होती है ना, एडमिट कार्ड आ चुका है, जैसा भी, आप वो देखो, आप वहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। बिना फॉर्म एक्सेप्ट किए तो आप एग्जाम दोगे नहीं, या फिर एडमिशन हो गया, जैसा भी ना। तो बीच का प्रोसेस मतलब सिर्फ एंड रिजल्ट देखो। जिसको शादी करनी तो वो देखे ना कि भाई फेरे हो चुके, सिंदूर लग, जो भी चीजें होती, ठीक है। जिसको पैसे चाहिए तो अपने अकाउंट में देखे ना कितने पैसे हैं, क्या क्या चीजें खरीद रहा है, वो उसका एंड रिजल्ट वो है। हाँ जी, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, ठीक है। अभी हाँ, तो हाँ, बाय। हाँ बोलो। हाँ शिल्पा मैम, आप बाय कर रहे थे, क्वेश्चन पूछ रहे थे? ओके, आई थिंक वो बाय कर रही थी। ओके, बाय। आवाज नहीं आ रही। आप बाय कर रहे हो ना? आवाज नहीं आ रही मैम। बाय। ओके, कल मिलते हैं सबसे, बाय।